प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहते हो। हर वक्त मतलब तो वहां पर चिंता का कोई काम ही नहीं है। हर वक्त प्रभु में आनंदित रहते हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए आनंदित रहते हैं, कुछ हो या ना हो आनंदित रहते हैं, मन भरा रहता है आनंद से। तो फिर वहां पर चिंता करने का जगह ही नहीं रहता है मन में। मैं कहता हूं, चिंता को आप सेंस कर सकते हो। अगर आप चिंता करते हो, कहते हैं ना कि आपकी भीतरी सुंदरता बाहर चेहरे में दिखाई पड़ती है। आप जितना भी मेकअप डालें, चिंतित हो तो चेहरे में दिखाई देगा, क्योंकि वो स्पिरिट है। आप जो कुछ भी बोलते हो बाहर के नहीं जाएगा, वो बाहर जाकर हवा में पिघल नहीं जाएगा, वो उस एटमॉस्फेयर में रहेगा। होगा कि नहीं होगा? होगा भाई, उस एटमॉस्फेयर में ही रहेगा। उन वचनों को ही जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी में लाकर आप क्या रखते हैं, तो एटमॉस्फेयर में वो शब्द जाते हैं। चिंता की सोचें, थकान की सोचें घर भर भरा रहे तो वो एक स्पिरिट है। घर के अंदर चिंता को कभी अनुमति दो और आनंदित से भरे रहोगे तो छठे वचन को देखो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। किसी भी चीज की चिंता नहीं करते हो, आनंदित रहते हो, तो परमेश्वर आपके परिस्थितियों में मूव कर सकता है। क्यों बार बार कहता है? परमेश्वर सहायता करना चाहता है आपकी जिंदगी में, उसकी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना चाहता है। इसलिए हर एक बार वो कहता है चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। गौर से सुनिए, यहीर की बेटी बहुत सीरियस है। यहीर जो है प्रभु से मिलने के लिए आता है और मृत्यु की छोर पर वो खड़ी है, कभी भी बच्ची मर सकती है। प्रभु के पास आकर कहता है, मेरी बेटी मृत्यु के बिस्तर में है, और प्रभु कहता है कि मैं आता हूं, प्रार्थना करूंगा, जिला दूंगा। और संदेश आता है, बेटी मर गई है, और कहते कि स्वामी को मत बुलाओ। ऐसा कहते ही प्रभु कहता है, चिंता मत करो, विश्वास रखो। अच्छी तरह सुनिए मेरी बात। उसके घर में सहायता करने के लिए जाता है, उसी के घर में जा रहा है। कह दिया है कि बेटी को जिला देंगे। यह क्या सोच रहा है? चिंतित है, डर कर जा रहा है, शक में जा रहा है। वह अपना काम करने वाला है। नहीं, प्रभु है, शरीर में प्रकट हुआ है, उससे सब कुछ मुमकिन है। क्यों विश्वास रखने के लिए कहता है? जो मैं मन में ठान लेता हूं, जो मन में सोचता हूं, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करने के लिए, काम न करने के लिए वो बहुत बड़ा कारण बना है। बच्चा मर गया है तो क्या चिंता नहीं आएगा उसके मन में? आएगा जरूर। वह सोच आकर अटैक करके प्रवेश करते ही उसके अंदर कहता कि चिंता मत करो, कहता कि उस सोच को मत लो। देखिए, जिस नजरिए से तुम आए थे उसी में रहो, विश्वास रखो बस। यीशु जहां पर जन्मा था ना, वहां उस गांव में जाता है, मरकुस 6 अध्याय में। वहां पर एक भी अद्भुत वो नहीं कर पा रहा है। उसका मतलब क्या है? कुछ भी सोचें, जो कुछ भी सोचें, देने वाला भगवान छप्पर फाड़ के देगा? नहीं। इसीलिए वो हर एक बार कहता है कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, सोचों को मत लो, सोचों को मत लो। जो उसके पास आकर चंगे हुए ना, चंगे पाए हुए लोगों को देखकर कहता है कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। चिंता मत करो, डरो मत, सिर्फ विश्वास रखो। तो विश्वास जो परमेश्वर के काम करने के लिए डोर ओपन करके देता है। चिंता उस परिस्थिति में काम ना करने के लिए परमेश्वर के हाथों को बांध देता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि चिंता मत करो। मृत्यु को सुनते ही बहुत बड़ी चिंता आती है। देखिए, 1 लाख गया, कमा लेंगे वापस। मृत्यु, कहते हैं कि मृत्यु के बाद पूरी तरह से घाटा। मैं कहता हूं, बाइबल जब मृत्यु के बारे में कहती है, मृत्यु को लेकर चिंतित मत रहो, दुख मत करो। वो बहुत बड़ा घाटा नहीं है। लंबी आयु जिएंगे, दीर्घायु में रहेंगे। जिसके लिए परमेश्वर ने इस भूमि में हमें रखा है, उस दौड़ को पूरा करके ही जाएंगे। एक विश्वासी है, मर भी जाए तो ऐसा नहीं है कि हम उसे कभी नहीं देखेंगे। अगर वो भी विश्वासी, आप भी विश्वासी हो, तो जरूर देखोगे।
वो विश्वासी, अगर आप विश्वासी नहीं हो तो नहीं देख पाओगे। दोनों अगर विश्वासी हैं तो निश्चित रूप से देखेंगे, एक जगह देखेंगे। बहुत सारे लोग मृत्यु हो जाए तो कहते हैं अब आगे क्या होगा, क्या करेंगे, क्या करूंगा। कहता परमेश्वर आपके साथ होगा, अगुवाई करेगा। किसी भी जगह बहुत बड़ा घाटा होता, क्या करूं, कहता परमेश्वर आपके साथ रहेगा, वह आपका सहायक है। मृत्यु भी हो जाए तो परमेश्वर कहता चिंता मत करो। इस विपत्ति में दो ही बात कहता है, डरो मत, और फिर कहता है कि विश्वास रखो, सिर्फ विश्वास, किसी चीज को अंदर अनुमति मत दो। ऐसा रहो, परमेश्वर उस परिस्थिति में अंदर इजीली मूव करेगा।